गुड इवनिंग एवरीवन। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स और अभी तक हम कर चुके हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज के दो टाइप तक। पहला टाइप किया था वन अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। टुडे वी विल स्टार्ट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? In case of such companies, liability of its members is strictly limited to the extent of the nominal value of the shares held by them. यानी जितने शेयर्स उस मेंबर ने लिए होंगे उसकी लाइबिलिटी इन केस ऑफ लॉस ऑफ द कंपनी विल बी लिमिटेड only to the extent of the shares held by them. Suppose one person has 500 share of a company. One person has 500 shares of a company and face value of the share is ₹10. तो उसके पास टोटल 5,000 रुपये की कैपिटल है। 5,000 तक के शेयर उसने लिए हुए हैं, 500 शेयर्स लिए हुए हैं और एक शेयर 10 रुपीज़ का है। तो टोटल उसके पास जो शेयर कैपिटल है डैट इज़ 5,000 रुपीज़। सो इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म ही इज़ ओनली लाइबल अप टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000। इससे ज़्यादा उससे कुछ डिमांड नहीं कर सकती कंपनी। तो ऐसी कंपनी जहाँ के मेंबर्स जिनकी लाइबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है जितने उनके पास शेयर कैपिटल है, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फर्दर दिस टाइप ऑफ कंपनी, क्योंकि इंडिया में यही जो कंपनी होती है, इंडिया में यही वाली कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। सो सबसे पहले इस कंपनी में कितने टाइप्स हैं? इस कंपनी के टाइप्स हैं 3: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी कॉल्ड ओपीसी। सो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? एनी कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 lakh और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। शॉर्ट में बोलते हैं AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको कंपनी की रूल बुक भी बोला जाता है, रूल बुक ऑफ द कंपनी। सो ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल या तो 1 lakh हो, कि क्या कितनी हो, या तो 1 lakh हो या फिर 1 lakh से क्या हो, ज़्यादा हो, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। और कितनी ज़्यादा हो सकती है? जितने उसके आर्टिकल्स में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। अब ऐसी कंपनी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि ये जो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, दे आर रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर। ये अपने मेंबर्स को राइट नहीं देते कि आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर दो। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो 200 तक मैक्सिमम हो सकते हैं। मिनिमम 2 members कैन स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी एंड मैक्सिमम दे कैन गोज अप टू 200. Also, these type of companies prohibited any invitation to the public to subscribe for the securities means shares या debentures of the company, meaning thereby कि ऐसी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती, ना ही वो इनविटेशन दे सकती है कि पब्लिक आए और इनके शेयर्स में सब्सक्राइब करे। नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद प्राइवेट लिमिटेड, यानी ऐसी कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी है। तो ये थी प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी, किसका टाइप है ये? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ऐसी कंपनी फर्दर 3 टाइप की होती है: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी? जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो, या तो 1 lakh हो या इससे ज़्यादा हो। ये जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, इट कैन नॉट इशू शेयर टू द पब्लिक। पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, पहली कंडीशन। दूसरा, इसके जो मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर है वो सब प्रेस्क्राइब्ड है। मिनिमम 2 member होने ज़रूरी है और मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं, बट उससे एक्सीड नहीं करेंगे। इस कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, दे कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर टू एनीबडी एल्स। किसी को भी अपने शेयर्स ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद आती है पब्लिक कंपनी। क्या होती है? तो एक कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, या जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल या तो 5 लाख है या 5 लाख से ज़्यादा है, ऐसी कंपनी, मिनिमम 5 लाख जिसकी पेड अप कैपिटल होगी, वही पब्लिक कंपनी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं पब्लिक कंपनी बनने के लिए? देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इट शेयर। अगर ट्रांसफ़र पर इशू नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स दे कैन इशू द शेयर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक को इन्विटेशन भी दे सकते हैं अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए और पब्लिक को शेयर इशू भी कर सकते हैं। फर्दर
जब एक बार शेयर इशू हो गए तो मेंबर्स इन शेयर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी में था कि मेंबर्स शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पब्लिक कंपनी होती है इसके जो मेंबर्स हैं वो अनलिमिटेड तक हो सकते हैं। मिनिमम 7 मेंबर्स पब्लिक कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, पब्लिक इनके शेयर्स में सब्सक्राइब कर सकती है और वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र भी कर सकती है किसी थर्ड पार्टी को। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको अपने नाम के पीछे, पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है, पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है। फिर आता है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, एक नया कंसेप्ट है। ओपीसी क्या होता है? एंड एक पर्सन, जब अकेला एक पर्सन, ओनली 1 पर्सन जब एक कंपनी को ओपन करता है तो उसे हम बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। सो एनी 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। अब हमने बोला था प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम मेंबर्स चाहिए 2, ओपीसी में ओनली 1 मेंबर कैन स्टार्ट अ कंपनी। अब एक ही पर्सन अकेला कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। Only a natural person being an Indian citizen and resident of India can be a member of OPC. Natural person का मतलब है कि कोई कंपनी अपने नाम से कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती। मान लो पहले से ही कोई कंपनी है और क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो अपने नाम से कोई दूसरी कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकती। नेचुरल पर्सन होना कंपलसरी है। फिर सेकंड, इंडिया का रेजिडेंट होना ज़रूरी है, तभी वो ओपीसी का मेंबर हो सकता है। सेकेंड कंडीशन है इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख एंड इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती और इसकी एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 ईयर्स की, मतलब मान लो पहले साल एनुअल टर्नओवर हुई है 2 लाख, 2 करोड़, उससे नेक्स्ट ईयर फिर 2 करोड़, फिर 2 करोड़, और उसको एवरेज करने के बाद वापस से क्या आ गया 2 करोड़। तो इस 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर सकती। अगर किसी ईयर, इन 3 ईयर्स का एवरेज निकालने के बाद कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया, फिर वो ओपीसी नहीं रहेगी। इसीलिए ओपीसी होने के लिए कंडीशन है कि पेडअप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती और एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 ईयर्स की वो 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हो सकती। ठीक है। सो ओनली 1 पर्सन कैन ऑल्सो स्टार्ट अ कंपनी। अब ये क्यों आया ये कॉन्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी का? क्योंकि लोग इलीगली कंपनीज को ओपन कर रहे थे। कैसे ओपन कर रहे थे? मान लो एक ही पर्सन है, कैपिटल भी उसने लगाई, मैनेजमेंट भी वही कर रहा है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स थे कि प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, तो लोग क्या कर रहे थे, एक मेंबर आर्टिफिशियली अपने ही किसी नोन का नेम देकर, और एक्चुअली में एक ही पर्सन ऑपरेट कर रहा है, एक ही पर्सन चला रहा है कंपनी को, एक ही पर्सन ने ही सारी कैपिटल लगाई है, बट आर्टिफिशियली, या आप ये कह लो कि नॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरे पर्सन का नाम दिया होता था। तो इस तरीके की जो इलीगलिटी हो रही थी कंपनीज में, उसको एलिमिनेट करने के लिए, और दूसरा हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर्स हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, क्योंकि उसके लिए कोई रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स या कोई भी लॉ नहीं है। तो उनको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए, उनके ऊपर भी कोई लॉ लाने के लिए जनरली ये 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है। अब आते हैं हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ। शेयर कैपिटल क्या होता है, क्योंकि हमें चैप्टर करना है इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स और शेयर कैपिटल क्या होती है इसी बारे में हम समझेंगे। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल: कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू करके कंपनी के पास जो भी पैसा आता है, जो भी कैपिटल रेज होती है, उसी कैपिटल को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर्स को इशू किया और शेयर इशू करने से हमारे पास जो भी फंड आया, उस फंड को ही हम क्या बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर कैपिटल होती है कितने टाइप की होती है? सबसे पहले है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को फर्दर रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, तीनों में से कुछ भी हो, बात एक ही है। सो दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम। एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में जो कैपिटल रेज कर सकती है वो यही होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है।
MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कौन प्रिपेयर करता है? जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उस टाइम पर MOA क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाना होता है। इस MOA के कुछ क्लोजेज हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज, लोकेशन क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज। तो वहाँ पर जो MOA के अंदर जितनी भी कैपिटल मेंशन होती है, उसी कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक कंपनी बाउंड है कि वो इससे ज़्यादा कैपिटल अपनी लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती। सो दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट ए कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम, एंड दिस कैपिटल इज नॉन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। उसके बाद आता है सेकेंड, इशूड कैपिटल। क्या होती है इशूड कैपिटल? सब जो हमने अभी पढ़ा, ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, इस ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू किया है पब्लिक को। अब सपोज कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 करोड़ है, ठीक है। अब उस 5 करोड़ में से कंपनी ने इस साल 1 करोड़ की कैपिटल इशू कर दी, तो 1 करोड़ जो कंपनी ने पब्लिक के लिए इशू किया है उसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। 5 करोड़ क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। 1 करोड़ क्या है? इशूड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड। क्या है? अब कंपनी ने तो इशू कर दी 1 करोड़ की, जरूरी नहीं है ना जो सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आएगा कि वो भी 1 करोड़ का हो। वो अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। हो सकता है हमने 1 करोड़ की शेयर कैपिटल के लिए एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं, लेकिन जो पब्लिक थी उन्होंने अप्लाई किया है ओनली फॉर 50 लाख, या हमने 1 करोड़ के लिए किया है लेकिन सब्सक्रिप्शन हमारे पास 2 करोड़ का आ गया। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती हैं। तो इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन टेकन ऑफ बाय द पब्लिक। इट मीन्स द कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। वो कैपिटल जिसके लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन आए हैं, पब्लिक ने कितनी कैपिटल के लिए अप्लाई किया है, उस कैपिटल को हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब 1 करोड़ मैंने बोला कि क्या है? इशूड कैपिटल। उस 1 करोड़ में से पब्लिक ने सपोज अप्लाई किया 50 लाख के लिए, तो 50 लाख हमारी क्या होगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब फर्दर ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है ये 2 टाइप्स की होती है, या तो फुल्ली पेड अप होती है या फिर नॉट फुल्ली पेड अप। इसका क्या मतलब है इसको भी समझते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, व्हेन एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी, entire nominal value of the share is called up by the company and also paid up by the shareholder, it is said to be subscribed and fully paid up। इसका क्या मतलब है? सपोज एक कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है और कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपये मंगवा लिए, और जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उन सब ने भी वो 10 रुपीज़ पे कर दिए एक शेयर के ऊपर। जिसके पास 10 शेयर होंगे वो 100 रुपीज़ पे कर देगा, 100 शेयर्स होंगे तो 1000 रुपीज़ पे कर देगा। लेकिन एक शेयर जो था वो 10 रुपीज़ का था, और कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपीज़ मंगवाए हैं, सब्सक्राइबर्स ने पूरे के पूरे 10 रुपीज़ पे कर दिए। उस केस में हम कहेंगे जो कैपिटल है दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ 10,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का एक है। अगर पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज़ हमने कोल्ड अप किए हैं, कंपनी ने 1 लाख रुपए मंगवाए हैं और पब्लिक ने 1 लाख पे कर भी दिए, तो उस केस में ये जो 1 लाख कैपिटल है दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब क्या है कि व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द फुल अमाउंट बट शेयर होल्डर नोट पेड सम पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अब कंपनी ने तो सपोज पूरा का पूरा पैसा यानी 1 लाख रुपए मंगवाए हैं, लेकिन पब्लिक से हमें रिसीव नहीं हुआ कुछ अमाउंट। कुछ डिफ़ॉल्टर्स भी होते हैं ना, हर टाइम जितना हम पैसा मंगवाएं उतना ही आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो हमने तो 10,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ मीन्स 1 लाख रुपीज़ मंगवाए थे। कोल्ड अप कैपिटल जो हमारी थी वो 1 लाख थी, लेकिन आउट ऑफ दिस 1 लाख सपोज हमें सिर्फ 90,000 ही रिसीव हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे ऐसी कैपिटल को कि है तो ये क्या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो किया, लोगों ने अप्लाई तो किया है 10,000 शेयर्स के लिए, लेकिन जो 10 रुपये एक शेयर पर देने थे वो पूरे के पूरे अभी नहीं दिए। हो सकता है कोई एक पर्सन ने 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल के नहीं दिए, किसी ने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, या किसी भी वे से कोई ना कोई ऐसी कॉल है जो अभी भी एरियर है। ऐसी कैपिटल को हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप।
देन नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन द कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू। अभी इससे पहला केस था, सबसे पहला केस हमने क्या किया कि कंपनी ने भी फुल्ली मंगवाए हैं और पब्लिक ने भी फुल्ली पे कर दिए, तो वो तो हो गई सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में हमने फर्स्ट केस क्या किया कि कंपनी ने तो फुल पैसा मंगवाया है, कॉल्ड अप किया है, लेकिन सब्सक्राइबर्स ने कुछ अमाउंट पे नहीं किया। अब सेकंड है कि कंपनी ने ही कॉल्ड अप नहीं किया, 10 रुपये का शेयर था लेकिन अभी कंपनी ने ही सिर्फ 8 रुपये मंगवाए हैं, तो उस केस में तो कैपिटल हमेशा ही सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप रहेगी, क्योंकि भाई 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने खुद ही नहीं मंगवाए, जब तक मंगवाएगी नहीं तो आगे भी कोई पर्सन पे कैसे करेगा। तो उस केस में अब 10,000 के शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ का एक था, कंपनी ने ओनली 8 रुपीज़ कॉल्ड अप किया है, तो अभी 80,000 रुपीज़ जो ये कैपिटल है, दिस इज नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। द कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच द कंपनी हैज एक्चुअली कॉल्ड अपॉन द शेयर होल्डर्स टू पे।